चीकू गिलहरी ने चमकदार बीज बोया और देखते ही देखते ये सुनहरा बरगद का पेड़ बन गया। उसके दोस्त मिन्नी एक खूबसूरत सुनहरे जंगल में चतुर गिलहरी चीकू रहती है। देखो वह अपना भोजन कैसे ढूंढती है। ये है चीकू, हमारी चंचल गिलहरी। देखो कैसे वो इस जादुई सोने के पेड़ पर ऊपर भग रही है। शांतिवन था। एक बहुत ही फुर्तीली और समझदार गिलहरी रहती थी जिसका नाम मीठी था। मीठी बहुत मेहनती थी और हमेशा सर्दियों के लिए सबसे अच्छे और मीठे अखरोट ढूंढने में लगी रहती थी। मीठी की विशेषता वो सिर्फ अखरोट जमा नहीं करती थी बल्कि उन्हें अलग अलग पेड़ों के नीचे जमीन में छुपाती थी ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सकें। अन्य पात्रों का परिचय मीठी के दोस्त थे टिंकू एक शरारती बंदर, कल्लू एक दयालु कौवा और भूरा एक आलसी भालू। जंगल का संकट। जंगल में इस साल अखरोटों की पैदावार कम हुई थी और सभी जानवर चिंतित थे। भूरा भालू मीठी को सलाह देता है कि वो बस अपनी चिंता करे, लेकिन मीठी मानती है कि सबको मिलकर रहना चाहिए। एक दिन मीठी जंगल के सबसे पुराने और ऊंचे देवदार के पेड़ के पास अखरोट ढूंढ रही थी। उसे वहां एक अजीब सा चमकीला और सुनहरा अखरोट मिला। यह न तो बहुत कठोर था और न ही नर्म, उस पर कुछ अजीब से चमकीले निशान थे। मीठी ने सोचा कि यह कोई साधारण अखरोट नहीं है, इसे खाने से पहले वो कल्लू कौए से पूछेगी। कल्लू बताता है कि उसने अपनी दादी से जादुई अखरोट के बारे में सुना है। जिसके पास वो अखरोट होता है उसकी एक इच्छा पूरी हो सकती है। जादुई अखरोट की परीक्षा। मीठी ने जादुई अखरोट की बात किसी को न बताने का फैसला किया सिवाय कल्लू के, लेकिन टिंकू बंदर ने उन्हें बातें करते सुन लिया। टिंकू की लालच। टिंकू चुपके से मीठी का पीछा करता है और मौका देखकर वो अखरोट चुराने की कोशिश करता है। मीठी की समझदारी। मीठी को अंदाजा हो जाता है। वो एक जैसे दिखने वाले कई अखरोट टिंकू के रास्ते में गिरा देती है, जिससे टिंकू भ्रमित हो जाता है और असली जादुई अखरोट तक नहीं पहुंच पाता। असली संघर्ष। टिंकू फिर भी हार नहीं मानता और मीठी से खुलेआम झगड़ा करने लगता है। उनकी आवाज सुनकर भूरा भालू भी आ जाता है जिसे भूख लगी थी। भूरा को जब अखरोट की जादुई शक्ति के बारे में पता चलता है तो वो दोनों से वो अखरोट छीनने की कोशिश करता है। मीठी का बलिदान और इच्छा। तीनों मीठी, टिंकू और भूरा जादुई अखरोट के लिए लड़ रहे थे। अखरोट हाथ से फिसलकर एक छोटी सी नदी में गिरने वाला था। फैसला लेने का क्षण। मीठी फुर्ती से लपकती है और अखरोट को नदी में गिरने से बचा लेती है। वो अब अखरोट की जादुई शक्ति का उपयोग करने वाली थी। टिंकू चिल्लाता है कि वो अमीर बनना चाहता है। भूरा कहता है कि वह चाहता है कि जंगल के सारे फल उसके लिए हों। मीठी की इच्छा। मीठी चुपचाप अखरोट को देखती है और गहरी सांस लेती है। मीठी कहती है, मैं इस जादुई अखरोट से यह इच्छा करती हूँ कि इस साल शांतिवन के हर पेड़ पर सभी जानवरों के लिए भरपूर फल और अखरोट आ जाएं। जैसे ही मीठी यह इच्छा करती है, अखरोट से एक सुनहरी चमक निकलती है और पूरे जंगल में फैल जाती है। अगले ही पल खाली डालियों पर भी फल और अखरोट लद जाते हैं। जंगल में खुशियों का माहौल छा जाता है। सबक और खुशहाल अंत। टिंकू और भूरा को अपनी गलती का एहसास होता है। पश्चाताप। टिंकू को बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। भूरा भालू मीठी के पास आता है और कहता है कि उसने सच्चे दोस्त का मतलब समझा। सबक। मीठी बताती है कि किसी भी चीज़ की असली जादुई शक्ति चीज़ में नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले के इरादे में होती है। अगर वो स्वार्थी होकर अपनी इच्छा पूरी करती तो शायद वो खुशी पल भर की होती, लेकिन सबकी मदद करके उसने सभी को खुश किया। खुशहाल अंत। सारे जानवर मिलकर अपनी मेहनत से फल और अखरोट जमा करते हैं। मीठी, टिंकू, कल्लू और भूरा अब और भी गहरे दोस्त बन जाते हैं। हमारे चैनल का नाम है सुभाष कैथल एआई, जरूर सब्सक्राइब करना।